हल्ला गुल्ला मत कहिए। हमारा जो पार्टी का संविधान है, हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद। लेकिन कह रहे लगातार बार कह रहे हैं कि आप जब हमसे पूछ रहे हैं तो उनको उसकी बात क्यों करते हैं? सवाल तो नहीं देखिए, देश के आप फिर क्यों आप लोग लड़ाई बड़ाई बात करते हैं? यहाँ बात हो रही है पार्टी की, तब चाचा भतीजा कहाँ से ले आएगी? आरोप है यार, सुनो नहीं यार, आप बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। हम भी पढ़े ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं पुनः बोलूंगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया, और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण है। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। ये कहा गया है कि चिराग पासवान जी पार्टी के अंदर तानाशाही कर रहे थे और तानाशाही की वजह से उनको पार्टी से मुक्त कर दिया गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष उन्हीं के ही चाचा पशुपति पारस जी को बना दिया गया है। पशुपति पारस जी का कहना है कि जो चिराग पासवान जी है, उनकी तानाशाही की वजह से, उनकी अपनी एक अलग छवि की वजह से सब पार्टी के नेता जो हैं, मंत्री लोग उनसे परेशान हो चुके थे। और उन्होंने लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी बात रखी कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के अंदर तानाशाही चला रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर ने कहा ठीक है, और ये सब बात करते हुए उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो दोस्तों, अध्यक्ष पद से हटाने का सिर्फ रीजन बात यही नहीं है कि उनकी तानाशाही है। अध्यक्ष पद से हटाने का सबसे बड़ा मुद्दा है बदला। जी हाँ, बदला किसने लिया? बदला लिया है चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी ने। पशुपति पारस जी जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी तो पशुपति पारस जी का कहना था कि मीडिया से कि आप चिराग पासवान जी से पूछिए जाके, जब हम 2019 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में हम अच्छे सीटों से जीत कर आए, उसके बाद जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुझे क्यों हटा दिया गया? चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हम अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। तो इस बात पे ही वो उनसे चिड़े बैठे थे और एक मौके का इंतजार कर रहे थे और उनको हटा दिया गया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि बिहार राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि इस पार्टी के अंदर सीधा जेडीयू, जनता यूनाइटेड दल, मतलब कि कटप्पा की साजिश है और उन्हीं की वजह से इस पार्टी में विवाद हुआ है और पार्टी को अलग थलग करने की उनकी साजिश की गई है और शुरू से ही ऐसा किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। करना चाहते हैं। समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं पुनः बोलूंगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया, और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण है। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था, उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये तो थी चिराग पासवान जी की बातें कि जो चिराग पासवान जी ने कही। अब आप चिराग पासवान जी के चाचा जी पशुपति पारस जी का बयान सुनिए और मीडिया से बात करने का उनका ढंग देखिए कि जैसे एक गवार कोई इंसान बात कर रहा होता है, इस हिसाब से वो मीडिया से बात कर रहे हैं। उनके भी बयानबाजी पूरी सुनिएगा। नेता परिवर्तन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बात को सुन करके और लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन किया कि अभी ये 6 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का है, इसके संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, न कि चिराग पासवान होंगे।
पहले सुन लीजिए आप, हल्ला गुल्ला मत कहिए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव नहीं हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। सिर्फ नॉमिनेट हुआ। लेकिन कह रहे लगातार बार बार कह रहे हैं कि जो आप जब हमसे पूछ रहे हैं तो फिर उनकी उसकी बात क्यों करते हैं आप? सवाल तो नहीं, देखिए, देश के संविधान की बात करिए, पार्टी के नियम कानून की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब चाचा और भतीजे अलग हो गए हैं अब क्या? आप फिर क्यों आप लोग लड़ाई बात करते हैं? यहाँ बात हो रही है पार्टी की, तब चाचा भतीजा कहाँ से ले आए जी? परिवार की ही पार्टी है ना, आपके भतीजे पब्लिक फोरम पे सम्मान करते थे, पैर छूते थे, वो भी नहीं हम लोगों ने देखा है। हाँ। लेकिन आज ये कहना क्यों हुआ पुष्पा ऐसे? जी ने पार्टी तोड़ने की पहले भी कोशिश की थी, ये आरोप लगा रहा है। ये गलत आरोप है। यार सुनो ना यार, इतना बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। सर बोलिए। आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में, और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते, और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिया, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। सो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जैसो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या कौन है ये है? हाँ, तो आप किस पार्टी चुनाव लड़ी? वो भी तो लोजपा से ही लड़ी। एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ। लोजपा से बहुत लोग लड़ा, लोजपा से तो बहुत लोग लड़ा, एनडीए गठबंधन में तो चुनाव नहीं हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी को बिखेरने में किसका हाथ है। और आखिर जो वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक था चाचा भतीजे की लड़ाई में कटप्पा की एंट्री, तो आप समझ गए होंगे वो कटप्पा कौन है और चिराग पासवान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।